भी उसे नदी दिखाई देती है। डायनासोर खुश होता है क्योंकि उसके पिता ने उसे कहा था कि एक बार नदी मिल जाए तो घर का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। फिर उसके बाद डायनासोर नदी के किनारे से अपने घर के तलाश में निकल जाता है। तभी उसे सामने बेर के फल दिखाई देते हैं। फल को देखते ही उसकी भूख बढ़ जाती है क्योंकि ये 2 दिनों से भूखा था, लेकिन फल उसके पकड़ से बाहर थे। तभी अचानक नीचे वाला पत्थर सरक जाता है जिससे वो भी नीचे गिर जाता है, लेकिन वो एक और मुसीबत में फंस जाता है क्योंकि उसका पैर पत्थरों के बीच में दब गया था। अपना पैर निकालने के लिए पूरी ताकत से अपना पैर खींचता है, फिर भी उसका पैर उसमें से नहीं निकलता है। पैर फंसे होने के कारण रात में ऐसे ही सो जाता है, लेकिन अजीब जानवरों की आवाज सुनकर डर भी रहा था। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो देखता है तो उसका पैर अब बाहर निकल जा रहा है। तभी उसे वहाँ उसी जंगली लड़के के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। डायनासोर समझ जाता है क्योंकि उसने इसके पैर छुड़ाए थे। फिर उसके बाद डायनासोर लंगड़ाते हुए नदी के किनारे से अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। डायनासोर बारिश के कारण उसी जंगल में रुक जाता है और पेड़ के शाखाओं से अपने आप को ढकने के लिए एक छोटी कुटिया बनाने लगता है, लेकिन तने गिर जाते हैं। ये सब एक चूहा अपने बिल में से देख रहा था। फिर डायनासोर बहुत सारे पेड़ के शाखाओं को लेकर एक साथ खड़ा करता है और इसके नीचे जाकर बैठ जाता है। डायनासोर चूहे को जैसे ही मुंह बिराता है तभी उसके ऊपर पत्तों का पानी गिर जाता है। ये देखकर चूहा अपने बिल में से सभी को बुलाकर डायनासोर का मजा लेने लगता है। कुछ देर बाद जब बारिश बंद होती है तो सामने से झाड़ियों में से तेजी से उसकी तरफ कोई चीज आती है, जिसे देखकर डायनासोर डरने लगता है। इसे डायनासोर के सामने खाने के लिए रख देता है क्योंकि वो 2 दिनों से बिना खाना खाए जंगल में भटक रहा था। लेकिन इस जंगली लड़के को ये नहीं पता था कि ये डायनासोर मांस नहीं खाता है। तभी छिपकली होश में आते ही तुरंत वहाँ से भाग जाती है। जंगली लड़का उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। कुछ देर बाद लड़का फिर से वापस आता है और इस बार बेर के फल लाता है। शायद वो समझ गया था कि इस डायनासोर को क्या खाना पसंद है। डायनासोर इतना भूखा था कि सारे बेर एक ही बार में खा जाता है। डायनासोर लड़के से और फल मांगता है। लड़का उसे अपने पीछे आने को कहता है और दोनों एक पठार के किनारे से होते हुए जाते हैं। तभी जंगली लड़का उसे बेर का पेड़ दिखाता है जिस पर फलों के गुच्छे लगे हुए थे, लेकिन जंगली लड़का उसे वहाँ जाने से रोकता है। लेकिन डायनासोर उसे पागल समझकर जैसे ही फलों का गुच्छा मुंह में लेता है तभी अचानक उसके मुंह पर जहरीला सांप गिर जाता है, जिसके वजह से डायनासोर पठार के नीचे गिर जाता है। सांप आक्रामक हो चुका था और डायनासोर पर जैसे ही अटैक करने जाता है तभी लड़का फुर्ती से सांप के पीछे से अटैक करने लगता है, जिसका गर्दन पूरी ताकत से पकड़कर कई बार उसे पटकता है। अगले ही पल सांप वहाँ से भाग जाता है। डायनासोर लड़के से बहुत खुश था। अब ये जंगली लड़का और डायनासोर दोनों एक दूसरे के खास दोस्त बन चुके थे, लेकिन सुबह उठते ही इनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।